आ सकें। उस वक्त अगर आप बेबस हैं, कोई चारा नहीं, तो चलो अपना कर लें जो कुछ करना है। इसके लिए मसला पूछने की क्या जरूरत है, हराम तो हराम ही रहेगा। आप अपने हालात के मुताबिक जो कुछ फैसला करें, साथ अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह इस हराम को अल्लाह करम फरमाए। जी तो ताहिर मियाँ साहब ने जो सवाल उठाया ये भी बड़ा अहम है। जो मैंने बताया ना कि कोई हराम जानवर ही मर रहा तो उसको ज़बह कर देना चाहिए। कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल शरपुर से बशीरा बेगम पूछती हैं कि मेरे वालिद की 26 एकड़ जमीन है, हम 3 बहनें और हमारा एक भाई है। 26 एकड़ जमीन है? हाँ 26 एकड़। जी जी। मेरी एक बहन हमारे वालिद की जिंदगी में ही वफात पा गई थी। जी, अब 2 बहनें हैं? हाँ, अब जबकि दूसरी बहन इंडिया में रिहाइश पजीर है। हाँ हाँ। अब मैं और मेरा भाई पाकिस्तान में है। हाँ हाँ। कि अब हमारी जमीन की तकसीम 26 एकड़ की किस तरह होगी? क्या आया कि हमारी इंडिया वाली बहन को विरासती हिस्सा मिलेगा कि नहीं? अच्छा, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आपके वालिदैन हैं? हाँ जी। वालिदैन भी हैं? नहीं, कि बशीरा बेगम पूछती है, एक औरत पूछती है। बशीरा बेगम जो है वो मतलब कहने का कि उनके वालिद वफात पा चुके हैं, अब वो हमारी मेरी नानी लगती हैं। अच्छा, बशीरा बेगम हिस्सेदार हैं, लेने वाली हैं? हाँ जी, लेने वाली हैं। ठीक है। उनके वालिद की 26 एकड़ जमीन है और एक बहन वालिद की समझ गया बहन। सारी बच्ची बात समझ ली कि 3 बहनें थी जी मौलाना। वालिद फौत हो गए, वालदा है नहीं है? नहीं, वालदा भी नहीं है। वालदा भी नहीं है। अब हैं 2 बहनें, एक इंग्लैंड में, एक आप यहाँ है और एक है भाई। हाँ जी। अब जायदाद तकसीम इस तरह होगी, 36 एकड़ है तो 26 26 है। 26 है ना बहन, आपने बताया? 26 एकड़ है। 26 एकड़। 26 एकड़ 13 एकड़ ले लेगा भाई और 6.5 एकड़ ले लेंगी 2 बहन। जो इंडिया वाली बहन है उसको मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। जो लंदन है उसको भी मिलेगा। नहीं, जो इंडिया में है, जो वफात पा गई है, नहीं उसको नहीं कोई मिलेगी। उसकी औलाद को भी नहीं मिलेगा? नहीं। तो भाई को 14 एकड़ मिलेगा? 13। जरा मुझे पूछने देना, आप बोला न कर। जो बहन फौत हो गई है वो वालिद की जिंदगी में फौत हुई है, वालिद साहब बाद में फौत हुए? नहीं, वालिद की जिंदगी में वफात पा गई। वालिद की जिंदगी में फौत, फिर उसकी औलाद को नहीं मिलेगा कुछ। चले, तो जो इंडिया में है उसको मिलेगा? हाँ, 13 एकड़ और दूसरी बहनें जो उनको 6.5 एकड़ बस। नहीं, बहन पूछ रही है कि इंडिया में है, एक वहीं रह गई, माइग्रेट नहीं करके आई? नहीं, वो माइग्रेट नहीं है। बहनें कितनी है कुल बताएं? 2 है जिंदा, 2 है। 2 हैं तो बात खत्म हुई कि 13 जो है वो भाई लड़का लेगा, 6.5 एकड़ दोनों बहनें लेंगी। इंडिया में आई है, यहाँ आई है। नहीं, बहन का सवाल ये है कि वो आई नहीं है पाकिस्तान में। चलो नहीं आई तो इससे उसका हक तो नहीं खत्म हो गया। उसकी रकम जो भी बनती होगी, आजकल तो रुपया पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवाना आसान है। मौलाना फरमा रहे हैं कि उसका हिस्सा उस तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, उसको मिलना चाहिए। भाई को कितनी मिलेगी? भाई को डबल मिलेगी। भाई को 13 एकड़, 26 हैं तो आधा जो है ना 13 एकड़ उसके हैं। 13 एकड़ भाई को मिलेगी। हाँ, बाकी 13 जो है वो दोनों बहनों में आधे 6.5 एकड़। चलो ठीक है। चलो। जानवर जो है ना हराम, वो खाना हराम है, बाकी उसकी जान जो है ना उसको राहत पहुंचाना फर्ज है। मार दे उसको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है आलिमलैंड। जी जी। ये मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना था। जी पूछें, सुन रहे हैं आपकी बात बहन। हाँ जी। हेलो जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लें। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? फैसलाबाद से। जी, टेलीविजन की आवाज बंद करके हमसे बात कर लें। जी। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मुफ्ती साहब से सवाल करना था कि हमारी शादी को 5 साल हो गए तो अभी तक कोई औलाद नहीं हुई, तो इसके सिलसिले में कोई वजीफा वगैरह बताएं। और थोड़ा सा ये कि डॉक्टरों से चेकअप कराया है तो मियाँ में थोड़ा सा मसला है, वो अगर रूहानी इलाज से ठीक हो सकता है तो वो हमें बताएं। हेलो, मियाँ का इलाज तो जो है ना, मियाँ मुझसे मिले, मैं रुका लिख दूंगा, एक आदमी के पास भेजूंगा जो मेरे आजमाए हुए हैं, मेरे भाई की तरह है। उनके वारिद भी मेरे दोस्त थे, उनके पास मैंने नुस्खा जो है उसको मुजर्रब पाया। जिसको भेजा है बेशक कोई कमी हो, अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं। खामद को तो मेरे पास भेजे ना, मैं उनको रुका दे दूंगा, फिर उसके पास जाएं हकीम साहब के, इंशाअल्लाह अल्लाह सुनेगा। और जो है जिक्र वो लिख लें आप कि ईशा की नमाज के बाद ये 2 आयात जो है ना, ये 100 मरतबा पढ़नी। 100 मरतबा एक तस्बीह आपने किया करनी ईशा के बाद। दुरूद शरीफ पढ़ना है, बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना, दरमियान में रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन,
अच्छा जी, ये 100 मरतबा इसकी तस्बीह करनी। साथ ही लिखे ना रब्बे ला तज़रनी हाँ जी, फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन। अच्छा इसकी भी 100 मरतबा। 100 इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाए। अच्छा जी, इलाज करवाएं, भाई को भेजे, मैं रुका लिख दूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। अच्छा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह जी ठीक है जी। अब सवाल जो ताहिर साहब ने उठाया कि अगर ज़बा का मौका ना हो कि हम उसकी रगें ना काट सके, वो हमारे काबू में नहीं या खतरनाक है, तो फिर गोली जो है, 2 किस्म की ज़बा है ना जिसको दीन में कहते, एक ज़कात ज़ाल से लिखते हैं, वही यहाँ है, एक जे से लिखते हैं। जे से ज़कात जो है वो रुपए पैसे में से जो माल हिस्सा की। देते हैं। ज़ाल के साथ लिखें अल्लाह मा ज़क्कैतुम, ये ज़बा करने को कहते हैं। तो ज़कात 2 तरह की है, ज़कात इज़्तिरारी, ज़कात इख्तियारी। एक अपने बस में है कि जानवर को लटाओ कि भला रुख करो, यहाँ से उसकी इशारा काटो, ये बस में है। एक ये बात है कि वो कुएं में गिरा हुआ भागा फिरता है, नुकसान का डर है, फिर उसको पंक्चर करना, तीर से कर दें, तलवार से कर दें, गोली मार कर दें, उसके जिस्म में कोई सुराग कर दें और साथ कह दें बिस्मिल्लाह वल्लाह, बस वो हलाल हो जाएगा। शिकार का यही ज़बान है, उसको पकड़ते नहीं सकते, गोली चला दी हमने, बस वो मर भी जाए तो हलाल। ठीक है, तो गोली उस जानवर को मार देनी। ठीक है। अगर आम जो खाए जाते हैं जानवर अगर कुएं वगैरह में गिर जाए और गर्दन हमारे काबू में ना हो तो किसी भी उसका जगह भी यही कि बस यहाँ ना पहलू में या जहां भी मुमकिन हो मारे बर्छा उसके किसी जगह से जख्म हो जाना चाहिए, ताकि फिर वो अगर उसकी रूह निकल जाए तो उसके गोश्त को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिल्कुल हलाल, बिल्कुल। ठीक, आपने कुत्ता छोड़ा शिकार पर, बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर कह दिया या तीर चलाया, बेशक वो मर जाए, हलाल। ठीक है। मौलाना इसी से जिंदा हाथ आ जाए तो फिर नए सिरे से जबा करना, कोताही नहीं करनी, फिर छोड़ी ठीक है मौलाना, इससे मिलता जुलता एक सवाल हमारे पास आया कि बाज़ औक़ात इंसानों के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला होता है कि डॉक्टर हमें कह देते हैं अपने मरीज के हवाले से कि भाई मायूस हो गए, इसका बचना अब नामुमकिन है, महाल है, और कई कई बरस तक वो आदमी हमारे घर के अंदर रहता है, हम उसकी खबरगिरी करते हैं इस उम्मीद पर कि इसने बचना नहीं, ये जानते बूझते हुए, तो क्या उसके लिए भी कुछ ऐसा अमल किया जा सकता है? नहीं, ये काफर जो है ना मादा प्रस यूरोप वाले, उन्होंने शुरू किया कि ऐसे मरीजों को खत्म कर दो। इस्लाम नहीं इजाज़त, इंसानी जान उस तरह की नहीं है जिस तरह जानवरों की बात है। ये कोई शिकार नहीं है उसको मारने, अगर वो बीमार भी उसको भाई अगर बढ़ रहा है, हमें भी स्वाब मिल रहा है उसकी खिदमत, ये नहीं बेरहमी कर सकते। ठीक है, बूढ़ों का भी सोच रहे हैं जी कि बूढ़ा भी हो जाए, खत्म करो। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बाबा ऑनलाइन जी। जी फताब ऑनलाइन। मौलाना मोहम्मद साहब बैठे हैं माशाल्लाह। अब बैठा हूँ, पूछे ना, अब मैं बैठता हूँ तो ये प्रोग्राम शुरू होता है ना। मौलाना मेरा एक हदीस दे बारे थोड़ी वजाहत तलब है, कुरान जी दे बारे हदीस है, नमाज इजाजत का बयान, नमाज इजाजत का बयान। जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, हेलो सुन रहे हैं भाई, आप बोलते जाइए, रुकना नहीं है, हेलो नहीं कहना। हेलो नहीं कहना, सुन रहे हैं। ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे मेरे महबूब दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजों की वसीयत की कि मौत से पहले इनको ना छोड़ूं। हर महीने में 3 दिन के रोजे, इजाजत की नमाज और वितर पढ़कर सोना। इसी तरह आयशा रज़ी अल्लाह फरमाया एक काम को छोड़ देते आपको इसका करना पसंद होता है, इस ख्याल से तरक कर देते ऐसा ना हो कि दूसरे साहब इस पर आपको देखकर अमल शुरू कर दें, इस तरह वो काम का फर्ज हो जाए। चनाचा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत की नमाज कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। मौलाना जी मैं पूछना चाहना कि इजाजत जी नमाज है यानी लूलू मरजान च भी, सादा खलील साहब की मशकात च भी, मारफुल हदीस मौलाना मंजूर साहब की, यही ज़ाहिर हो रहा है शरात इजाजत इको ही नमाज है, इस बारे थोड़ी वजाहत चाहिए। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ, अब सवाल रह गया छोटा सा कि शराक और चाश जो है एक ही, इतना लंबा चौड़ा आपने पढ़ा, आप पहले ही पूछ रहे थे कि शराक और चाश एक है, ये 2 है। चलो सुन ले, अब इतनी लंबी पढ़ने की फिर क्या जरूरत, यहाँ तो उसके बारे में कोई सवाल करते जो हदीसें पढ़ी थी। चाश शराक भाई मेरे भाई 2 नमाजें, एक नमाज नहीं है, 2 नमाजें हैं। जो किताबें आपने बताई ना उनमें भी